चलो बेटा की स्टार्ट क्लास। बोलो जी। हाँ, इसके आंसर बेटा यहाँ नहीं है। मॉड्यूल खोल लेना। मतलब इतने में आंसर नहीं पाए वो एबीसी वाले से पा देना। यदि आंसर नहीं पाए मैं, मॉड्यूल खोल लेना। चलो 1 to 10। जिन्हें ट्राई नहीं भी की ना कितने बेटा, अब देख लेना। मेरा काम था कराने, सारे मैं करा दूंगा। एक तो लेके 10 डाउट क्वेश्चन बोलना है बस। सेकंड। पहला हो गया। टेस्ट है इसका। हाँ कोई बात नहीं, इसको बैठा के रिवाइज करवाओ। नहीं, महक और गौर भी अंदर आ रहे हैं। सिर्फ जय को बोला। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट तो रिकॉर्डिंग चल रही है भाई। देख बेटा, क्वेश्चन चौखा ही है, समझ सकते हैं कि इसमें बंदा फंस सकता है। देख लिया, मैंने पढ़ लिया। मैंने देख अभी पढ़ लिया। दो वेक्टर हैं और चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। इट हैज ए एक्सेलरेशन ऑफ दिस वैल्यू ऑफ एल्फा इज। मुझे ये बताओ, अगर मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को रख दो, ठीक है, चार्ज पार्टिकल रख दो नहीं, मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिस, और उस पर ये एक्सेलरेशन लग रही है, मूव कर रहा है, क्वेश्चन में बोला है। सुन रहे हो? बस इतना बताओ, जो फोर्स लगेगा क्या वो बी के परपेंडिकुलर होता है? बोला बेटा क्लास स्टार्ट है, बोलना नहीं है। फोर्स बी के परपेंडिकुलर होता है, हाँ ना में जवाब दो। अगर फोर्स बी के परपेंडिकुलर है तो एक्सेलरेशन भी बी के परपेंडिकुलर होगी। डॉट प्रोडक्ट इसका क्या कर दो, जीरो कर दो, तुम्हारा अल्फा निकल आएगा। हिंट देना है बस, अपने आप करते हैं। ठीक है, बट मैंने यही बताना था कि यहाँ तो फंस गए, ठीक है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कर दो, जीरो, क्योंकि जो दो परपेंडिकुलर चीजें होती हैं उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। डन हो गया, हो जाएगा। नोट करो, नोट करो, जो भी देखने वाली बात है देख लो। तीसरा क्वेश्चन, two parallel long wires kept 0.2 meter apart in vacuum, each carrying a current of x ampere in same direction. If the force of attraction per meter दे रखा है, then the value of x is approximately, मतलब क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन तुझे लग रहा है कि आंसर इसने क्या बोला हुआ है, इतनी डिस्टेंस रहना है, दिस सेम डायरेक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर मीटर दे रखा है ना बेटा, तो सीधा 2 के I1 I2/r पर मीटर ही होता है। ये कितना दे रखा है, 2 इंटू -6 न्यूटन। ये क्या हो गया, 2, ये हो गया, दो दो काट देते हैं। यहाँ पे क्या हो गया बताओ, 10⁻⁷ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। नीचे क्या आ गया, डिस्टेंस 0.2 हो गया, साथ में क्या हो गया, 10⁻⁶ हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करके आंसर नहीं मैच हो रहा। -6 -1, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 0.2 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻1, यही याद है ना। एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। एक्स किसके इक्वल आ गया, √2 या 1 पर। पीछे आंसर क्या है, मतलब कहीं ये एक पावर का फर्क है। फिर आंसर आ जाता, मतलब छोड़ देते हैं इसको भी, कि या तो क्वेश्चन में दिक्कत है या पीछे आंसर देने में दिक्कत है। हमारी तरफ से तो हमें कॉन्फिडेंस है कि ऐसे ही करना बेटा। तुम दोनों ने ये वाला काम नहीं करना, बार बार 2 बार मना कर, समझ गए कि नहीं? ठीक है, अब इसमें मैं तुम्हें ये इस बात पे डांट नहीं रहा 2 दिन कि तुमने काम क्यों नहीं किया, मैचिंग में क्यों नहीं हो, बल्कि फिर भी प्यार से कह रहा हूँ नहीं ये काम मत करो बेटा। उसके
उसके लिए फिर तुझे एक्स्ट्रा टाइम ले ले, आ जा, दिक्कत आ रही है बता दे, यही कर सकते हैं हम। मतलब उसका कोई इलाज निकाल। अगर तू कहती है, मान ले लेट तूने ये भी कह दिया कि यार जेई से ज़्यादा प्रेफरेंस क्या है, बोर्ड है, मान लेते तेरे मन, तेरे मन में ये भी है, तो भी तुझे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगर सिर्फ बोर्ड बोर्ड की बात करो तो भी तुम्हें क्वेश्चन करने पड़ेंगे। हाँ, और अगर जेई करना है फिर तो करनी ही पड़ेंगे। मतलब वैसे ही मैंने बोला कि अगर ये भी बात मान ले तेरी, लेट फॉर द टाइम बिंग, कि भी यार बोर्ड पे ज़्यादा ध्यान देना मैंने, तो भी तुझे क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे। विश्वास करो मेरी बात का, बोर्ड एग्जाम में भी सीबीएसई में 30 से ज़्यादा की थ्योरी नहीं आनी। मैक्स थ्योरी कितने की है? थ्योरी मतलब को डायरेक्ट क्वेश्चन को डेरिवेशन इस टाइप का मैक्सिमम 30 की है, बाकी 40 नंबर का तो समझ लो जेई पैटर्न पे ही आना है। 16 तो एमसीक्यू है, ठीक है, 16 तो सीधे एमसीक्यू है, फिर एक बीच में 4 नंबर के और एमसीक्यू है, 20 नंबर के तो एमसीक्यू ही हो गए। एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है वो भी एमसीक्यू टाइप होता है, 20 नंबर का तो एमसीक्यू हो गया। और बच के 20 वो पक्के न्यूमेरिकल है, मतलब 20-22 नंबर का तो न्यूमेरिकल पढ़ना है, वो न्यूमेरिकल हो गया। 40 30 नंबर के क्या हो गए, एमसीक्यू हो गए, 40 तो बन गए, कितने की रह गया, उसमें रह गए। ये है नहीं थ्योरी। अगर आप ये सोचते हो कि बस ये बता दिया मैंने तुझे, तूने बार बार ये काम नहीं करना, इसके बाद क्वेश्चन क्यों नहीं किए, मैचिंग पे क्यों नहीं है, उस पर डांट पड़नी है। हमें लगी गल की नहीं, 2 बार ही हो गया, दोनों बार मैंने यही बोला ना कि नहीं नहीं ये काम नहीं करना, लेकिन दोनों बार अगर मैचिंग नहीं है तो फिर उसके बाद डांट पड़नी है कि मैचिंग कर। हाँ, उसके लिए है कि अगर तू 1 बजे फ्री है, कोई दिक्कत है, तू 1 बजे आ जा, मेरे को आ जा, ऊपर आ जा, तेरी कोई दिक्कत है तो क्वेश्चन क्यों नहीं निकल रहे हैं वो बताते हैं, अभी बीच में डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों नहीं निकलते, करना कुछ नहीं है। ओके बेटा सुन, बोलो ना, ठीक है, मैं गल्ला करूंगा, मैं इतनी इंपॉर्टेंट गल कर रहे हैं तो उसकी हमें जबड़ियां मार दो। हम्म? अब देख, मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा ना गौरवी, उसको देखना कि क्वेश्चन को करते वक्त मतलब हम करते क्या, कोई भी बच्चा है, तुझे क्या करना चाहिए, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, मान ले ये एमपीसी यानी मैग्नेटिक, बेटा बोल लो ना, कोई भी बच्चा पीछे, ये टॉपिक एटलीस्ट तूने किए हुए हैं, हमने मान लिया, फार्मूले लगभग आते हैं, जिससे लोड पे कॉपी खोल के देख ले, चल मान। अगला डाउट बोलो, हम डाउट क्वेश्चन पे जाते हैं, उसको देख, डाउट क्वेश्चन कौन सा, फिफ्थ पे चले गए, फिफ्थ क्वेश्चन को वेट करो, बोल दिया ना मैं करा रहा हूँ, इसको ध्यान से पढ़ो बस। मान लो क्वेश्चन ही है, तुम्हारा सबसे पहला काम तो क्वेश्चन को पढ़ के आइडेंटिफाई करना है कि केड़े टॉपिक जो आ गया, सबसे वो फार्मूला केड़ा लगेगा, किमें लगेगा, तीन ही गल्ला नहीं। सबसे पहले तो टॉपिक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। कहता है यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर है, इसकी लेंथ कितनी है, 24 a, and resistance R is bound up as a current carrying coil in the shape of a equilateral triangle and then in the form of a square of side है। इसकी साइड कितनी है, 24। कह रहा है इसको पहले क्या किया, अगले ने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जिसकी साइड क्या है, ए। फिर इसी को उसने बेटा क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया जिसका रेडियस कितना है, नहीं पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल और फिर क्या बनाया इसने, स्क्वायर बना दिया जिसका रेडियस कितना है, ए। अब यहाँ पे ना मैं दो तरीके से, जैसे मैं कराऊंगा वैसे ही करना है, मतलब जिम्मे मर्जी कर लिया हूँ मैं जिस तरीके ना चला रहे हैं वो ही चलना। इतना देर को समझ में लग गया, आप गौरवी की तरफ है क्वेश्चन, ठीक है, आपका कोई भी क्वेश्चन पढ़े, इन्नी गल पढ़ के समझ लग गई, एक वायर है 24, लिखना होता है, लिखते रहोगे ना आपको दोबारा क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। आगे वो कहता है तो कॉइल इज कनेक्टेड टू ए वोल्टेज वी नोट, दोनों को वोल्टेज क्या दी, सेम, क्योंकि वायर की लेंथ दोनों की क्या है, ओवरऑल सेम, वोल्टेज सेम रख दी तो करंट भी क्या हो जाएगा, सेम, वायर की लेंथ सेम थी तो रजिस्टेंस सेम है, करंट की जरूरत पड़ेगी, उसने वोल्टेज नाम दे दिया तो करंट भी क्या हो जाएगा, दोनों में सेम हो जाएगा। कहता है रेशियो मैग्नेटिक मूवमेंट, यानी कि जहां तक मुझे नहीं पता था, यहां तक मैं सोच के चल रहा था क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कि मैग्नेटिक फील्ड मंगेगा सेंटर से, वो एंड जाके की पता लग गया, सीधी गल करती उन्हें,
मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल टू द ट्रायंगल इज 1:√, मुझे रूट बाई ढूंढना है, मतलब मुझे मैग्नेटिक मूवमेंट चाहिए। चल बता, क्वेश्चन पता लग गया, आप फोटो भी बना सकती है। अब मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला क्या है? एन आई ए, आई दोनों का क्या है? सेम। ए दोनों के मिलने पड़े हैं मुझे। इसका एरिया क्या है? इक्विलेटर ट्रायंगल का कोई डायरेक्ट फार्मूला है? √3/4 ए स्क्वायर होता है फार्मूला, ये तो पता ही है। मैनू एरिया चाहिए सीगा, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾਇਆ ਇਹਦਾ? √3/4 ए स्क्वायर, ਇਹਦਾ कितना हो गया? ये तो स्क्वायर ही है, ए स्क्वायर। अब नॉर्मली आप सबसे पहले क्या करोगे? नहीं, यही पंगा है इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का टेक्निकल पॉइंट ये है, नंबर ऑफ टर्न 1 नहीं है, लेंथ कितनी है? मैं यही बोल रहा था, मैं बोल रहा पहला हम जो गलती करेंगे वो यहीं से पहले की मैग्नेटिक मूवमेंट डिवाइडेड बाय दूसरे की मैग्नेटिक मूवमेंट लगा देंगे। यहाँ पे एन आई ए करंट सेम ले लिया, यहाँ पे क्या लगा दिया? √3/4 ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लगा दिया बेटा? ए स्क्वायर, करंट सेम। लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स बेटा सेम नहीं आ रही। टोटल लेंथ कितनी है? 24 ए। ट्रायंगल की साइड कितनी है? ए। ये तो 3 ए यूज होया, 8 टर्न्स जान गए। समझ गए कि यही इस क्वेश्चन का टेक्निकल पॉइंट। इतनी बस, ये फंसना है तो फंसना, वो 50% फंस भी सकता था। जल्दी बोलो, पॉइंट फॉलो किया कि नहीं? और इसमें कितनी टर्न्स बन रही है बता? 6 बनेगी कि नहीं? 4 ए यूज हो गया, ਇਹੋ ਜਿਹੇ फिर कितनी टर्न्स जान गया? 6 बन गया। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ आंसर बनना सी ਤੇ गलत होना, बाकी कुछ नहीं है। मैग्नेटिक मूवमेंट रटवा दिया। ठीक है, होता क्या है, हमारी जो क्लासेस थी उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट चल ही इतना गया, क्वेश्चन आगे चल गया चल गया चल गया, ਇਹਦਾ ਔਖਾ क्वेश्चन भी ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक लगन लग गया। कुछ टॉपिक ऐसा है जो ज्यादा नहीं चला, उसका इजी भी अभी क्या लगता होगा? डिफिकल्ट लगता है, बस ये बात होती है। ठीक है, अपनी क्लासा ਦੇ ਵਿੱਚ पिछले ਜਿਹੜੇ लेक्चर लगे चल ही गया। जल्दी बताओ, हो जाएगा क्वेश्चन की नहीं? ठीक है, मतलब वही टेक्निकल पॉइंट है। अब बेटा सुन और भी, ये सिंपल सा क्या है अप्रोच। क्वेश्चन औखे भी होंगे, औखा चलूगा ही नहीं। मानना कोई औखा आ गया, वो चलेगा ही नहीं, उसमें फिर घबराना नहीं। औखा है, तेरे से भी नहीं चल रहा, बाकी से भी नहीं चल रहा, किसी 10 में से एक से चल रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन तेरे को आराम से चल सकता थी। फिर से भी बात है, सबके लिए है, अकेले गौर की इतनी बात चल रही मेरी, सबके लिए यही है बेटा जी। आप मान के चलो, आपको चाहे मॉड्यूल दिया, चाहे मैं दूं, चाहे कोई भी दी, चाहे उसका 70% पार्ट जनरल होगा। आप आराम से बिना कोई हो हल्ला किए एक रेगुलर सी स्टडी करोगे तो 70% आराम नाल हो ही जाएगा। थोड़ा जहा होर पुश मारोगे फिर 70 तो 80 होगा, लेकिन फिर भी एक नौ पहला आप 70 तो पढ़िए। और बिलीव मी, तू जड़े मर्जी क्वेश्चन चकला, मॉड्यूल भी चकला, वो 60-70% होने चाहिए। ये सिंपल सा अप्रोच है क्वेश्चन पढ़ना। ठीक है जी, कोई दिक्कत आती है बेटा आओगे तभी बताएंगे। ठीक है, अब कईयों को मैं कह देता हूँ जा यार कर ले, कोई गल नहीं, बाहर बैठ के कर ले। जिसको कहना होता है उसको मैं कह देता हूँ, जिन्होंने नहीं कहना वो नहीं कहना। ठीक है जी, तीसरी बार नहीं पूछना, 2 बार तो पूछ लिया। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन बोलो, बोलते जाओ मैं कराता जाऊँ। 7 6 निपट गया, आंसर मैच। चलो 7 क्वेश्चन कहता है अ सिंगली आयनाइज्ड मैग्नीशियम एटम। सिंगली आयनाइज्ड का मतलब उस पर चार्ज कितना है? +E। पहली लाइन तो एगो निकले, +1 या +E लावे। +1 मतलब आप चार्ज जे मान लो वैल्यू की लोड पैगी तो ई लाना पेगा ना, एक तो इलेक्ट्रॉन निकले हुआ था, +E लाना पेगा जो लोड पैगी था, बाकी देखते हैं। ठीक है, अ सिंगली आयनाइज्ड मैग्नीशियम एटम ए इज इक्वल टू 24, मतलब उसका मास नंबर कितना दिता हुआ है? 24, मतलब मास दिता हुआ है 24 AMU इज एक्सीलरेटेड टू काइनेटिक एनर्जी। ले भी काइनेटिक एनर्जी कितनी देती है? 5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लोड पई तेन कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलो का मतलब की होता है 10⁻³
इलेक्ट्रॉन वोल्ट था 1.6 इंटू 10⁻19 जाओ लोड पई था पएगी मैंने लग रहा है ठीक है इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर इनटू मैग्नेटिक फील्ड बी ऑफ मैग्नीट्यूड 0.5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड कितना 0.5 टेस्ला रेडियस ऑफ द पाथ विल बी मैंने तुम्हें एनर्जी के फॉर्म में डायरेक्ट रेडियस का फार्मूला दिया हुआ है वैसे v के फॉर्म में होता है यहाँ से v निकालने की जरूरत नहीं है अपने को तो डायरेक्ट ही फार्मूला किसी को याद है r इक्वल टू क्या फार्मूला है √2 m काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय v क्यूब यही है मुझे नहीं लगता इसमें मुझे बताने लायक कुछ है मास की जगह क्या पुट करना है अपने 24 नहीं 24 AMU हाँ 24 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 ये गया केजी में समझ गए काइनेटिक एनर्जी ये जो निकाल के रखी है ये पुट करनी है बी क्वेश्चन में दे रखा है क्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 जाएगी आंसर मीटर में आएगा लेकिन उसने किस में मांग रखा है सेंटीमीटर में ठीक है इस क्वेश्चन के दो एस्पेक्ट हैं पहला एस्पेक्ट इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता ये तो इजी किया होगा दूसरा एस्पेक्ट कैलकुलेशन चैलेंजिंग मैं तो बोल ही रहा हूं तुम्हें ਇਹੋ ਜਿਹਾ क्वेश्चन भी आऊगा जरा कैलकुलेशन ही फंसाऊगा बाकी तो चल हो रहा होगा ठीक है कैलकुलेशन में फंसाएगा बाकी तो चल रहा होगा बोलो जी क्या कहते हो ठीक है हो सकता है उन्हें जो कैलकुलेशन आप ऐसे कराने नहीं इजी था क्वेश्चन ये अब कौन से सवाल पे पहुंच गए 9th देखो जी ध्यान 9th छोड़ दो इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं ये तो परसेंटेज एरर वाले का क्वेश्चन परसेंटेज एरर वाले फोन ਨੂੰ करा देंगे इस चैप्टर से तो कोई लेना देना नहीं है पता नहीं किमें पै गया 10th बोर्ड पे ध्यान कहता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल प्रोवाइडेड बाय रेशियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर वो 12 किलो वोल्ट ठीक है वोल्टेज कितनी दी हुई है 12,000 वोल्ट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय प्रोटॉन इन ए साइक्लोट्रॉन टू अचीव 1/6 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट देखो यार इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज 6-7 साल पहले इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता था साइक्लोट्रॉन सबसे इंपॉर्टेंट सीबीएसई वाले रात को बैठते हैं सिलेबस में मॉडिफिकेशन करते हैं टॉपिक लिखते हैं और वो पास नहीं होते डाइस लूडो खेलने वाले वो फेंकते हैं कहते हैं जिस जो नंबर आएगा वो वाला टॉपिक 6 साल पहले इन्होंने लिस्ट बनाई होगी कि ये 5वें नंबर से साइक्लोट्रॉन आ रहे हैं तो 5 आया होगा क्या साइक्लोट्रॉन उड़ा वैसे साइक्लोट्रॉन इस चैप्टर का वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है वक्ती मतलब वो गलना चाहिए करना मैं एक काम करूंगा अभी इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है वो बता देता हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन आया पड़ा नहीं नहीं समझ बात पोटेंशियोमीटर सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है जेई में क्वेश्चन आता साइक्लोट्रॉन कहने को सिलेबस में नहीं है लेकिन इसका सारा लॉरेंस फोर्स से रिलेटेड है बात वो लॉरेंस फोर्स से रिलेटेड बात जो है वो जैसे क्वेश्चन में डाल डूल देगा ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए साइक्लोट्रॉन घूमना चाहिए ठीक है जी अभी थोड़ी सी बात बता देता हूँ 5-7 मिनट में क्वेश्चन चल जाए इसका एक लेक्चर भेजूंगा अगर तुम्हें लगे तो उसके चाहे नोट सारे मत बनाना लेक्चर लेक्चर सेंड कर ठीक है पिछले साल में कराया थी सारा सिलेबस में नहीं था पिछले साल वाला लेक्चर इस साल हम लोग लेट चल रहे थे ना लेट मतलब जो मैं आया कुछ गैप पै गया सीगा तो जो आउट ऑफ सिलेबस वाला जरा बिल्कुल ही मतलब बचा है फिर वो मैंने टॉपिक नहीं कराया पिछले साल तो मैं पिछले साल के लेक्चर में भेज दूंगा साइक्लोट्रॉन जब भी टाइम मिले फ्री हो 1 घंटे का लेक्चर है उसको स्पीड तेज करके कब तुम्हें साइक्लोट्रॉन पता लग जाएगा पूरा होता है वैसे बता देता हूँ ध्यान से सुनना जी
साइक्लोट्रॉन जो होता है ना, सुन रहे हो बेटा, साइक्लोट्रॉन वैसे एक डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ाने के काम में आता है, या चार्ज पार्टिकल को एनर्जी देने के काम में आता है। इसमें होता क्या है, इसमें बात सुन लो बस, 5 मिनट में बता दूंगा, 5 से 7 मिनट। इसमें ना ये दो क्या होती है, हॉलो डीज होती है। ठीक है, इसके दो व्यू दे रहा हूँ, हॉलो डीज। बता, हॉलो डी का मतलब ये सर्कल है, सर्कल का कट कर दूं तो डी बन गया, डी शेप आ गई ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। हॉलो मतलब अगर ये सर्कल नहीं, एड्डा का मोटा सिलेंडर हो गया, अंदरो हॉलो, समझ गए? ये सिलेंडर है कि नहीं, जल्दी बताओ, सिलेंड्रिकल है, सर्कल नहीं है, इसकी थिकनेस देती हूँ मैं, सिलेंडर बन गया। इसको मैं कट कर दूं तो दो डीज बन गई, क्योंकि अंदर से क्या है, खाली है, इसको क्या बोलते हैं, हॉलो डीज, मेटल की बनी, समझ? ये पहली डी है, ये दूसरी डी है, D1 और D2, बोलो पॉइंट क्लियर। इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्या लगा दिया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाता है। यानी ये जो डीज के कट के डिसाइड करती है ना, डी के जो बीच का रीजन है वहां पर क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। बोले क्लियर के नहीं, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता हुआ, क्लियर होगी गल। ये डी इस प्लेन में पड़ी हुई है, विच पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। जरूरी है, जरूरी ना होता तो अपने को तो टाइम ही नहीं है, इधर उधर की गल्ला करिए, क्यों वर्क कराता, मैं क्वेश्चन आया था कर लो, इसके बाद तो मौका मिलना नहीं है। जितनी गल बोली क्लियर है, सिचुएशन क्लियर है? नहीं, अब बस अट्रैक्ट नहीं करेगा, बस दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, बस अट्रैक्ट, तो जब मैं चार्ज पार्टिकल रखूंगा उसको करेगा, क्लियर होगी बात। तो इसके बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये जो डीज है, मैंने 3D व्यू दिया, ये ऐप वही हुई है, इस प्लेन, समझ लग गया। यहां पर इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर में क्या क्रिएट कर दिया जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड। सिचुएशन क्लियर, D1 D2, इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर प्लेन में, बोलो डन। डन। करते क्या है इसमें, यहां पर एक चार्ज पार्टिकल को, जिसको तुम एनर्जी देना चाहते हो, रख देते हैं लाकर, या वहीं क्रिएट कर देते हैं। मान लो अल्फा पार्टिकल है, उसको यहीं क्रिएट किया, क्या मैं सुने, ये D1 ये D2 दोनों के दरवाजे खुले हुए हैं, पिछला हिस्सा बंद है, पिछला हिस्सा बंद है, अंदर से होलो है, और ये कट मारा हुआ है, ये खुला। डन। D1 D2 क्लियर, पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे यहां पर एक चार्ज पार्टिकल, मान लो प्रोटॉन को मैंने क्रिएट किया, ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, इस प्लेन में, इमेजिन करो, अंशु का इधर ध्यान दो। ये नेगेटिव की तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गया, 3D व्यू है, उससे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गया, लेकिन ऊपर से क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इसको अब घुमाना शुरू कर देगा, समझ लग गया, घुमाना शुरू कर देगा, क्लियर होगी बात। जैसे ये चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा था, इस चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या मिल जाएगी, एनर्जी, क्यू इंटू वी, याद आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितनी एनर्जी मिलती है, क्यू इंटू वी मिलती है, बोले क्लियर कि नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसको एनर्जी मिलती है क्यू इंटू वी, तो इसको एनर्जी मिली क्यू वी, लेकिन साथ के साथ इसको किसने घुमाना शुरू कर दिया, बोर्ड पे ध्यान, किसने घुमाना शुरू कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड ने, तो ये घूमेगा,
ये डी के अंदर एंटर करेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को घुमा के फिर वहीं ले आएगा, ये अपना रेडियस कवर अप करके आएगा। समझ गए? समझ गए? अब इस पूरे साइक्लोट्रॉन की वर्किंग इस बात पे निर्भर करती है कि ये जो है, यहां मैंने, ध्यान दो, बैटरी नहीं लगाई, मैंने ये सिंबल लगाया है, ये वाला सिंबल, ये एसी का सिंबल है। किसका सिंबल है? ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का सिंबल। यानी यहाँ पे जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड या बैटरी लगाई है, वोल्टेज दी है, वो ऑल्टरनेटिंग है, मतलब ये एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी पोलैरिटी क्या करती है? चेंज करती है। बस रिवर्स कर लो, जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव है। जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। समझे मेरी बात को? तुम्हें पता है टाइम पीरियड कितना होता है? 2 πm/bq। समझ लग रही है? जितना बोले ना समझ लग गया? ये यहां से जब यहां तक आया, आधा सर्कल कवर करके आया, पूरा नहीं। कितना सर्कल करके आया अभी? आधा ही करके आया। यानी ये कितनी देर बाद यहां पर आया? 5m/bq देर बाद बीच में पहुंचा है। समझ लग गया? हमने ये m की वैल्यू नोट कर लेनी है। मुझे पता है प्रोटॉन है, मैं m भर दूंगा, भर दिया। मुझे पता है कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला लगा रखा है, भर दूंगा। मुझे पता है प्रोटॉन का चार्ज ई होता है, भर दिया। मैंने स्मॉल टी की, कैपिटल टी को स्मॉल टी कर देते हैं, आधे वाली वैल्यू निकाल कर रख ली। उतनी देर में ही इसकी पोलैरिटी क्या होनी चाहिए? चेंज हो जाए। जैसे यहाँ पे पहुंचेगा, इसकी पोलैरिटी क्या हो जानी चाहिए? चेंज। उससे क्या होगा? वो नेगेटिव हो जाएगा। पहले ये नेगेटिव था, इधर को मारा था, अब ये वापस नहीं, अब ये आगे चले जाएगा। जल्दी बोलो, समझे? समझ गए कि नहीं? बता दो। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंचा था तो उसको कितनी एनर्जी मिली थी? क्यों भी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी बढ़ाता है। जितो ये वापस इलेक्ट्रिक फील्ड जा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने फिर इनको की दे देंगे, एनर्जी दे देंगे। पहले मैंने तो है ही थी, देती पहले स्टेप थी थी मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ घुमा के उसको वापस लेकर आया। जैसे ही पहुंचा, एक तो पोलैरिटी चेंज होगी, एक की एनर्जी होती, एनर्जी होने चेंज होने से इसकी वेलोसिटी बढ़ गई होगी, वेलोसिटी बढ़ने से इसका रेडियस बढ़। लेकिन इसके टाइम पीरियड को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना टाइम पीरियड में आर है, ना टाइम पीरियड में बी है। ये उतनी देर बाद ही घूम के फिर आ जाएगा। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? हमने टाइम सेट कर ही रखा है, उतनी देर बाद फिर पोलैरिटी की हो जानी है, चेंज हो जानी है। इसकी वेलोसिटी हर स्टेप पे बढ़ती रहेगी, रेडियस बढ़ता रहेगा, वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, रेडियस बढ़ता रहेगा, और अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बनी होती है? विंडो बनी होती है बैक साइड। एक कुंदे कुंदे की एनर्जी बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, अल्टीमेटली फिर ये विंडो से क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। ठीक है? एक एनर्जेटिक पार्टिकल बनकर, उस एनर्जेटिक पार्टिकल का आगे फिजिक्स में, रिसर्च में यूजेस होता है। जल्दी बोलो, कंसेप्ट वाइज मामला समझा दिया मैंने कि नहीं? समझा दिया। जो ऑसिलेटर होता है उसका भी टाइम पीरियड किसको माना जाता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। अभी आधा टाइम पीरियड हुआ है, वापिस वो नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, तब साइकिल कंप्लीट होगा ना। यानी ये जो 2πm/bq पार्टिकल के घूमने का टाइम पीरियड था, यही ऑसिलेटर का भी क्या है? टाइम पीरियड। बस दोनों मैच कराना। जल्दी बोलो, तुम्हें ये समझ में लग गया? क्या बेटा? ऑसिलेटर मतलब जड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता रहे,
ਉਹਨੂੰ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कह दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, उसी को एसी भी कह देते हैं। और जो ये प्रोड्यूस करने वाला हुआ, एसी प्रोड्यूस करने वाला, उसको ऑसिलेटर कह दिया। समझ गए कि नहीं? ईमानदारी से बताना, क्या मैंने बहुत ज्यादा आलतू फालतू तो नहीं बताया? कम दी गल दसी। हुण क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन है ना क्लियर हो। अब जब क्वेश्चन चलेगा तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा क्लियर, कहता है इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल प्रोवाइडेड बाय रेशियो रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर 12 किलोवोल्ट। अपन वोल्टेज कितनी जीती हुई है, जल्दी बोलो बेटा? 12 किलोवोल्ट। क्वेश्चन ये डिफिकल्ट कैटेगरी का माना जा सकता है, क्योंकि जिन्होंने साइक्लोट्रॉन पता हो, अंडरस्टैंडिंग होगी तो तब आएगा। ठीक है, हमें तो 10-15 मिनट ही लगे, हमने बता दिया पहले इसी के साथ काम आ जाएगा। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय द प्रोटॉन इन ए साइक्लोट्रॉन टू अचीव 1/6 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, किस पे जा रहा हूँ? क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी करानी है? 1/6 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, यानी वेलोसिटी कितनी? 1/6 ऑफ सी, 3 × 10⁸ लगा दो, जल्दी बोलो, समझ। यानी इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी देनी है? हाफ मास इंटू 1/6 इंटू सी का स्क्वायर। किसको समझ में लग गया? किसको समझ में लग गया? लग गया। एक पूरे चक्कर में, साइकिल तो पूरा चक्कर होगा तभी होगा ना, इधरों के आते उधरों है, वो गैप में कितनी बार आता है? 2 बार। वन साइकिल में गैप में कितनी बार आता है पार्टिकल? 2 बार आया ना बेटा। ये तो आधा साइकिल माना जाएगा, पूरा साइकिल तो इतनी है ना। वही साइकिल पार्टिकल के घूमने का है, और वही साइकिल किसका है? ऑसिलेटर के ऑसिलेट होने का है। जल्दी बोलो बेटा, ऊपर निकल रहा है क्वेश्चन की समझ लगना शुरू हो गया? हो गया। तो एक साइकिल में कितनी बार आता है? 2 बार। बोलो करो हाँ है ना। एक बार जी तो गैप जो गुजरिया, कितनी एनर्जी गेन करेगा? क्यूबी। ठीक है, एक चक्कर से कितनी करेगा? एन चक्कर से कितनी करेगा? एन इंटू 2 क्यूबी। कहना इन्नी वेलोसिटी बना ली, मतलब इन्नी एनर्जी बना ली, उन्हें कितने चक्कर लाने पैणगे? समझ लग गया कि नहीं? तुम्हें ये 2 × n⁴, 2 × n⁴ किसके इक्वल पुट करना है? हाफ एम 1/6 सी का होल स्क्वायर। यहां से इसका आंसर निकलेगा मेरे भाई और बहन। कोई बच्चा बोले सन क्वेश्चन समझ लग गया क्वेश्चन समझ, उसके लिए साइक्लोट्रॉन की समझ होनी। ठीक है, लेक्चर ला लोगे, लेक्चर सुन लो, नोट से ना बनाए, सुन भी लोगे, फायदा ही होएगा, नुकसान के तो चांसेस नहीं है, फायदा ही होएगा। एक लेक्चर भेज दो, फायदा ही होएगा, सुन लियो, पता लग जाएगा कि विद डायग्राम प्रोग्राम एक्सप्लेन किया। उसने बोला नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय प्रोटॉन इन साइक्लोट्रॉन। रेवोल्यूशन बेटा पूरे को ही बोलते हैं, पूरे चक्कर में। ठीक है, एक रेवोल्यूशन जो गैप जो 2 बार ही गुजरता है, जब जब वो गैप में गुजरता है तब तक वो एनर्जी गेन करता है। एक रेवोल्यूशन जो 2 बार ही गुजरा, 2 बार एनर्जी गेन। बोलो समझे कि नहीं? ठीक है, 2 बार गेन। हो गया क्वेश्चन, हो गया। 10 में कितने डाउट पूछ लिए? 10 में काफी पूछ लिए। हूँ दसो भी तुम कुड़ियों, तुमने किए नहीं किए? जो क्वेश्चन 10 का क्वेश्चन क्लास से हुए हैं, ये 3 समझ में लगे कि नहीं? अब सिंपल फंडा क्या है, गलती जो तुम करते हो, एक ही बात सब बच्चों को बोलता हूँ, +1 +2 जितना मर्जी, जो रोज पढ़ा है उसको रिवाइज करना सबसे पहला काम। सबसे पहला काम उसको रिवाइज करना। हमारा काम क्या है, हम लोग को मतलब जो गलती करता है ना कॉमन बच्चा, वो ये करता है कि वो जरा डेली का काम है रिवाइज नहीं कर रहे हैं। जितने क्वेश्चन जितने जानते हैं कहते क्वेश्चन कर रहे हैं बस, ये गलती है। जो
फिजिक्स है, बाकी सब शब्द अपना अपना साफ है। फिजिक्स है भाई, फिजिक्स में डेली तो क्वेश्चन मिलेगा नहीं। जिस दिन थ्योरी चलेगी थ्योरी रिवाइज करनी पड़ेगी, जिस दिन एग्जाम्पल चलेंगे एग्जाम्पल ही रिवाइज करने पड़ेंगे, जिस दिन क्वेश्चन चलने पड़ेंगे उनके दम पर तुम्हारी एक्सरसाइज मॉड्यूल के क्वेश्चन जेई के क्वेश्चन होंगे। जितना क्वेश्चन करने बैठोगे तो बेटा फिर नहीं होने दो। ठीक है, जो कॉमन मिस्टेक है वो ये है, डिस्कस करो, बात करो तो इलाज निकलेगा ना। बात ही नहीं करेंगे तो इलाज ही नहीं निकलना। अप्रैल, मई, जून, 15 दिन चलो मार्च के, चलो उसको फिलहाल छोड़ा। एक, दो, तीन, ये गए, जो बीत गई सो बात। किसकी कविता ये? कबीर साहब हरिवंश राय बच्चन। जो बीत गई सो, हाँ, जो बीत गई सो बात गई, लंबी कविता है। तो जो बीत गई सो बात गई उसको तो छोड़ो। अब जो आपके पास बेटा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, बस ये है टाइम, इसके अलावा टाइम नहीं। 4 महीने, उसके अलावा कुछ नहीं, यही टाइम है। इसी में जो कर लिया कर लिया। नवंबर में, नवंबर ने कैसे उड़ जाना है पता ही नहीं लगना। +2 के बच्चे हो, उधर स्कूलों वाले आते प्री बोर्ड शुरू हो जाएंगे, प्री बोर्ड लेने पड़ेंगे, फिर होगा कि एक बार स्कूल प्री बोर्ड से ही आते हैं, पता लग जाएगा हमारी कितनी देरी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चलता रहेगा ड्रामा। फिर ये प्री बोर्ड में निकल जाना है, ये किस में निकलेगा? प्रैक्टिकल से में निकल जाएगा। ओदी तानू टेंशन होनी ही होनी है, क्योंकि 30 नंबर प्रैक्टिकल के हैं। स्कूल वाले रोड़ा पा देंगे चाहे जितनी मर्जी डमी एडमिशन तुम्हारी, एक बार दिमाग से बोझ पहना ही पहना है कि प्रैक्टिकल जो है कॉपियां बन जाए हमारी, चेक हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, क्योंकि चेक तक करानी है बनी। जितनी मर्जी डमी एडमिशन हो, जो मर्जी हो, एक बार तुम्हारे दिमाग से वो सब होगा ही होगा, वो इसमें वो बोझ पड़ जाना। ठीक है, फिर आ गया जैन, इसके फर्स्ट वीक में प्रैक्टिकल हो रहे होंगे, प्लस जेई का डेट आ गई। मतलब ये प्रेशर सिचुएशन है, ये भूल जाओ कि इसमें तुम बहुत ही रिलैक्स वे में कुछ काम कर पाओगे। रिलैक्स वे में काम करने का या असली काम करने का एक ही टाइम है तो यहाँ पे सही में प्रेशर। 11वीं से रिलैक्स ही चल रहा है, तो दूसरी गल है। 12वीं की इसके बाद वाइब चेंज हो जानी है, क्योंकि एक बार तो आनी आनी है ना माइंड में कि बोर्ड देनी तो है ही है। अब बिल्कुल जितने मर्जी रिलैक्स हो जाओ, आपके माइंड में टेंशन आनी आनी है, और ये ऐसे ही निकल जाना है। यहाँ पे डबल टेंशन, उधर प्रैक्टिकल वाले ने दिमाग खाना शुरू कर देना, क्योंकि सीबीएसई के प्रैक्टिकल फर्स्ट वीक ऑफ या सेकंड वीक ऑफ जनवरी होते हैं, उधर जेई के पेपर भी इसी टाइम पे। वो क्लैश कर रहे हो, क्लैश ही कर रहे होंगे, डेटें क्लैश कर रही होंगे कई बार, तो स्कूल वाले एडजस्ट कर लेते हैं कि आगे पीछे कर लेते हैं, क्योंकि स्कूल वाले जो डेट होती है ना वो एडजस्टेबल होती है, जेई की डेट एडजस्टेबल नहीं है, तो ये क्लैश में जा रहे होते हैं। उर्दू बात तक ही आ गया, 18 महीने ऐसे निकल जाना, जेई का पेपर दे दो देना है, फेब में फिर तुम्हें टोटली किस पे जाना पड़ेगा? 15 मतलब जेई दे पेपर होने तो बाद फिर वैसे ही टोटली किस पे जाना पड़ेगा कि बोर्ड के हिसाब थोड़ा थोड़ा देख लिया, मतलब ये तो पता ही नहीं लगना किमें जाना है। इनको काट दो अपनी प्लानिंग में। अगर तुमने ये भी लिख रखे हैं कि हम तब कर लेंगे, वो कटिंग कर दो भाई, कटिंग कर दो। वो तो हम जितना कराना है, नवंबर में हम +1 करा रहे होंगे, टेस्ट ले रहे होंगे, वो तो असं पुछ करके करा ही देवांगे, लेकिन तुम अपनी प्लानिंग को आम इन्हें कट दो, यहाँ काम करेंगे, ये छोड़ दो। वो करवाएंगे जो हम, जो वो दूसरी बात है, करना पड़ेगा, लेकिन प्लानिंग क्यों नहीं कर दो? तुम्हारी प्लानिंग में सिर्फ ये 4 महीने यही है जिसमें तुम काम कर सकते हो, टेंशन फ्री होकर कर सकते हो। तो बेटा 4 महीने है, जो बीत गई सो बात गई। जो टॉपिक अब चलेंगे, चैप्टर चलेंगे, उसमें से नए सिरे से सारा का सारा काम करना शुरू कर, क्वेश्चन भी करने शुरू कर, और टांगल बने। जो दिक्कत होगी बताओ, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन बोलो बेटा। 11 से लेकर 20 के बीच में, 13, 11 से 20 के बीच में क्वेश्चन नंबर 13। देखो फोटो कह रही है, पहले मैं पढ़े नहीं, ये क्वेश्चन बायोस्फीयर लॉ टाइप का होगा। अगर वही हुआ तो फिर तो इजी निकलना चाहिए। बाकी देखिए, बाकी देखिए,
बाकी देखो, जो फोटो कह रही है वो कह रही है देयर आर टू इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स एंड दे आर हेल्ड एट अ राइट एंगल टू ईच अदर सो दैट देयर कॉमन एंड्स आर मीट। ओके, क्योंकि एंगल उंगल दे नहीं ना रखे, वैल्यू भी नहीं दे रखी, बस ये तुम्हारी कैलकुलेशन में पंगा डालो। सेमी इन्फिनिट, सेमी भी नहीं है, सेमी में एक एंड क्या कर लेते हैं, वो हो जाता है ना, यहाँ पे एक एंड थीटा है, दूसरा एंड 90 डिग्री। समझ गए कि नहीं, एंड पे नहीं है। ठीक है जी, कुछ नहीं है बेटा। द रेशियो ऑफ द करंट इन बोथ कंडक्टर इज 1:1, सेम ही है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज, बस मुझे इतना बता, इसका फील्ड यहाँ पर इनवर्ट आना क्या आउटवर्ड, बस इतना बता। इसका फील्ड यहाँ क्या आएगा, इनवर्ट। इसका फील्ड भी क्या हो गया, दोनों फील्ड क्या होने, ऐड होने हैं। मैं बस एक बार लिख देता हूँ फील्ड, ठीक है, बाकी वैल्यू तुझे पुट कर दो। ये देख, एदा फील्ड जी तो इतने लावांगे, मैंने रिजल्ट क्या लगाया बेटा, के आई, दोनों में आएगा कॉमन ले लिया क्योंकि करंट सेम है। के आई बाय आर इंटू 2 पाई, नहीं, के आई बाय आर इंटू साइन फाइव वन प्लस साइन, के आई बाय आर इंटू साइन फाइव वन प्लस के आई बाय आर। एक मिनट, इसके बेटा एक मिनट, इसके लिए आर तुझे क्या लेना पड़ेगा, एक्स। तो के आई बाय आर नीचे क्या आएगा बेटा, एक्स। समझ लग गया, ऊपर क्या ना, साइन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू। इस इस कंडक्टर की बात चल रही है, तो साइन थीटा टू प्लस वन, या वन प्लस साइन थीटा टू लगना, जल्दी बोलो डन। तो यहाँ पे लग गया, ऊपर ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे, वन प्लस, ऐसे लिखना पड़ेगा ना, प्लस, ऐसे नीचे की जाऊंगा, वाई जाऊंगा। जब इसका करेंगे तो डिस्टेंस क्या लेना पड़ेगा, ये वाला, ये क्या जाएगा, वाई जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा, वन प्लस साइन थीटा। देख बेटा, वैसे ये मतलब न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन ही नहीं है, इसका क्या आंसर नहीं आना जब तक वैल्यू नहीं देगा, जब तक वैल्यू नहीं डालेगा, तो इसका तो कोई न्यूमेरिक टाइप आंसर बनना ही नहीं है। एन यही सॉल्व करना पड़ेगा। मेरी बात फॉलो की कि नहीं, उसने आंसर किस फॉर्म में दे रखा है, ज्यादा बात है इसमें, क्या किया जा सकता है, और देख, साइन थीटा वन की वैल्यू पर ही जा सकती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इसके सामने वाला जो है एक्स है, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नहीं समझ रहे कि समझ, ठीक है, ज्यादा बात इसमें ये पुट किया जा सकता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई, उसकी जगह पे ही, हाँ, छोड़ दो इसको, अब करके देखना लंबा जाएगा, यहाँ पे करवा दूंगा, कॉपी पे कराना पड़ेगा, यहाँ पे तो फिर लंबा चल जाएगा ना। ठीक है, करना ऐसी है इसमें, एक बारी करके देखो। अगला क्वेश्चन बोलोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 से पहले किसी का है तो बोल दो भाई। 18, 18 देखना, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सॉलिड फाउंड टू बी दिस। ये आंसर गलत आ रहा होगा, देखो एक ध्यान ना सुनो, जो बी है ना, उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सुनो, बी जो है उसको क्या कहते हैं, सही दे, पूरी बात, बी है जो, उसका नाम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी मंडे को जब टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा ना, उसमें बात आएंगी, उसमें एक बी तो है ही, एक और वर्ड आएगा एच, एच को बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। एच होता है बी बाय, समझ गए, वर्डिंग का ध्यान रखना। अगर उसने क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो मतलब बी नहीं दे रहा, वो क्या दे रहा है, एच दे रहा है, और एच बी से निकल जाता है। खैर, एच इज इक्वल टू बी बाई म्यू नॉट, या बी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट एच। हाँ, यहाँ फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड,
या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या फ्लक्स डेंसिटी एक या मैग्नेटिक फील्ड कहता चलो कहते ही है या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, यहाँ पे शायद कृपा रुकी हुई है, ये फंडा लगा दोगे तो कृपा बन जाएगी, आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है जी, ये लगा देना। ओके, बाकी सोलनेट है, सोलनेट का पता लग गया। पहले सोलनेट सोलनेट समझ नहीं लगता, उनका सोलनेट का क्वेश्चन वैसे ही हो जाता है। अगला सवाल बोलो 18 के बाद। मंडे वैसे ही ये वाले फंडे कराऊंगा, मंडे चलेंगे ये फंडे। क्वेश्चन नंबर 22। ओके, ग्राफ किस चीज के बीच में दे रखा है, 1/थीटा वर्सेस आर। इन द एक्सपेरिमेंट गैलेमेट्रिक रेजिस्टेंस बाय हाफ रिफ्लेक्शन। लो जी, हाफ रिफ्लेक्शन का फंडा बताया मैंने तुम्हें, थोड़ा बहुत याद है। हाफ रिफ्लेक्शन मेथड में अगर तुम्हें दो चीजें निकालते हैं ना, पहला की करते हैं, हाफ रिफ्लेक्शन मेथड में दो चीजें निकाली थी। एक था फिगर ऑफ मेरिट काट लेने चलो जनाब, और एक शंट निकाली थी। दोनों के फार्मूले कोई गल नहीं, कॉपी पढ़ लो, कॉपी पढ़ लो, तभी मैंने लिखवाया था उसने स्पेशली पॉइंट पॉइंट कर। कोई गल नहीं, दो चीजें निकालते हैं हम। एक क्या निकालते हैं, रेजिस्टेंस केड़ा, गैलोमीटर का, हाँ जी निकालो। जी निकालने का फार्मूला क्या, जल्दी बोलो। आर एस ओवर आर माइनस एस बस। और के निकालने का क्या, ई अपॉन आर प्लस जी इंटू। ठीक है, उन ध्यान नाल देखो, हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ लेना। कहता है इन द एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द गैलोमीटर रेजिस्टेंस ऑफ बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड द प्लॉट ऑफ 1/थीटा। जरा प्रैक्टिकल करेगा ना उन्हें पता होगा, मैं बता देता हूँ। एक पासे की बनाया हुआ है 1/थीटा, दूसरे पासे की है आर। डायग्राम याद है, डायग्राम याद है, डायग्राम एक आर लगा होता है, तो ये आर है। ठीक है, मांगा क्या है इसने, फिगर ऑफ मेरिट, मतलब पहला बड़ा फार्मूला यूज कर दें। ग्राफ किस किस के बीच में है, थीटा और आर। क्या मेरे फार्मूले में थीटा और आर है, दिख ही रहे ना। ओके, लेकिन थीटा भी नहीं, क्या दे रखा है उसने, 1/थीटा दे रखा है। तो मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन देता हूँ। आर बेटा वो जो सर्किट दे ऊपर ऊपर आर लाया हूँ, सर्किट चेक करना। सर्किट में जब सर्किट बनाते हैं ऊपर बैटरी लगती है, यहाँ पे एक आर लगा होता है, यहाँ क्या लगा हुआ है, गैलोमीटर, और यहाँ क्या लगी हुई है, शंट लगी हुई है। पहले बिना शंट के थीटा नाप लेते हैं, फिर शंट लगा के थीटा/2 सेट करना है। हाँ, यहाँ पे। ठीक है जी, देख बेटा, मैंने उसको लिखा 1/थीटा, इधर लेके आता हूँ और उधर कर देता हूँ ई। ऐसे ही होगा, फार्मूला ठीक लगाया तुझे, बोलिया करो, क्योंकि 1/थीटा बनाया ना, 1/, हाँ 1/थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, चेक कर, के आर प्लस जी, नीचे क्या आएगा, ई आ जाएगा। क्वेश्चन देखो, जड़े बच्चे को पता होगा वही करूँगा। दो क्वेश्चन हो गए, मुझे नहीं पता था, दूसरा भी रिपीट मारेगा, दो आगे पक्का हो चुका था टॉपिक। जिसको पहला आता है ये भी हो जाएगा। ओके, अब इसको थोड़ा सा बेटा मॉडिफाई करता हूँ, क्योंकि देख स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बनाने की कोशिश करते हैं, के निकल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, 1/थीटा इज इक्वल टू, इसको मैंने लिखा के r/e प्लस के g/, इतना बोला क्लियर। अब ध्यान से सुन, अगर इसको मैं क्या मान लूं, y,
इक्वल टू दूसरा वेरिएबल कौन है, आर, दूसरा वेरिएबल क्या है, आर। तो क्या ये वाली चीज एम बन गई कि नहीं, ये क्या बन गया, एक्स बन गया कि नहीं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, ये क्या बन गया, सी बन गया। बोले क्लियर कि नहीं, और दिख रहा है स्लोप पॉजिटिव है, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। हाँ यही है। ठीक है, अब देखो बेटा, दो तरीके से निकल सकता है फिगर ऑफ मेरिट तुम्हारा। एक था इस तो निकल सकता है, ये सी है ना 1/2 यहाँ से, लेकिन इसके लिए जी चाहिए, जी क्वेश्चन में निकले। मेरी बात फॉलो कर ली, इतो भी निकल जाता, हाफ है ना ये। हाँ, अपन स्लोप तो देख लेने हैं, ई चेक कर ले, क्वेश्चन में गिवन है, बोला करो ई क्वेश्चन में गिवन होगी, आ रही 2 वोल्ट। ठीक है, ई गिवन है, बोला करो ई गिवन है, के ढूंढने, और ये स्लोप है, स्लोप तो निकल जाएंगे। स्लोप इक्वल टू के बाई ई पुट कर दो, ई की वैल्यू दे रखी है आंसर। स्लोप यहाँ से सीधी है, दो मर्जी पॉइंट ले ले, यहाँ से यहाँ तक का ले ले, तो वाई एक्सिस में 2 माइनस आधा कितना बनेगा, 1.5, 3/2, और यहाँ से यहाँ तक फिर क्या है, 6 है, तो ये 3/12 बन रहे हैं, 1/4 आ गया। स्लोप कितनी होगी, 1/4, यही बन रहा है। 1/4 की देखिए पुट करनी पड़ेगी, के बाई ई, यहाँ से के किसके इक्वल आ जाएगी बेटा, के इज इक्वल टू 4 ई। नहीं समझ रहे, क्या समझ रहे हो, बोला करो 4 इंटू, बन रहा है कुछ आंसर, के इज इक्वल टू ई बाई 4, के इज इक्वल टू ई बाई 4, देखना आंसर, ई बाई 4 0.5, यानी 5 इंटू 10⁻⁻1। चेक करो आंसर, ठीक है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन करा के तसल्ली हुई कि हाँ यार, एक दिन मैंने एमसीजी हाफ रिफ्लेक्शन मेथड करा दी थी, उसके दम पर अब ये हो गया, नहीं था मैंने पूरी हाफ रिफ्लेक्शन फिर करानी पड़ी। 2 क्वेश्चन हो गए, वो भी जेई मेन का था, पहला ही क्वेश्चन, ये भी जेई मेन। ठीक है जी, हो जाएगा, नोट करो। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 25, देख लो। कहता है कॉइल हैविंग 100 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी, 100, एरिया कितना, 5 इंटू 10⁻³ कैरिंग ए करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, आई की मैंने आई निकालना होगा, चल देखते हैं। करंट ऑफ 1 हो सकता है, फिर और तो क्या होगा, 1 मिली प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच वे दैट प्लेन ऑफ द कॉइन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। इस वक्त प्लेन परपेंडिकुलर है, यानी नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 0 है। प्लेन ऑफ द कॉइल, ये बात हो चुकी है, प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आप, प्लेन ही रहा, समझ गए। अपना थीटा एस वक्त तक ही है 0, हम 1 सच वे दैट कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है, कॉइल का प्लेन। 0 लेके देखते हैं। द वर्क डन इन टर्निंग द कॉइल थ्रू 90 डिग्री, वर्क डन इन टर्निंग द कॉइल थ्रू 90 डिग्री, चलो जल्दी बताओ, बिना सॉल्व किए हुए, इनिशियल पोजीशन 0 है, 90 डिग्री से इसको क्या करना है, रोटेट करना है,
एम्बियर। आंसर इसका क्या है? एम इंटू बी है। अब देख किधर को रोटेट की ये भी नहीं बोला उसने, इसलिए इसमें वो माइनस वाले का फंडा लगाएंगे नहीं ज्यादा, क्योंकि इसने ये भी नहीं बोला किधर को रोटेट की, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो इसका आंसर क्या है? एम बी। एम की जगह क्या हो जाएगा? एन आई ए, साथ में बी, तो क्या बन गया? बीना आ गई फिर। ठीक है, मजेदार सा चैप्टर है। बीना, बी आई एल, एन आई ए, हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है जी, हो सकता था। एम बी, टू एम बी, ये तो हो ही जाएंगे क्वेश्चन। अगला बोलो जी, नेक्स्ट। 27। किसका? कितना फर्क पड़ रहा है? बी आई एन नहीं करना है। बी कितना दे रखे हैं चेक कर। मैग्नेटिक फील्ड 0.2 है। चल 0.2 लिया अभी तो। आई कितना दे रखा है? 1 मिली। मिली किया, 1 मिली किया, 10 की पावर माइनस, हो सकता है। अब उसी की दिक्कत हो सकती है, मतलब मेरी तरफ से तो यही है। क्वेश्चन क्लियर, मतलब क्वेश्चन ऐसे ही है। अगर गड़बड़ होएगी तो फिर क्वेश्चन में हो सकती है जो भी हो। बोलो हो जाएगा। मतलब यही है, आप मिला लेना, क्या पता मिल जाए। अगला क्वेश्चन क्या बोले? स्क्वायर लूप है, पी क्यू आर एस है, 20 टर्न्स है, रेजिस्टेंस है, स्लोली इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक पुल्ड आउट ऑफ यूनिफॉर्म बी, द वर्क डन इन। ओके, इसमें बेटा अगले चैप्टर का एक फंडा लग रहा है बताने को, फिर मैं अभी बता ही दूंगा, लेकिन वही बात है जैसे साइक्लोट्रॉन में बताया, तो 5-10 मिनट एक्स्ट्रा चलना पड़ गया ना। नेक्स्ट चैप्टर अपना आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका एक फार्मूला लगना है, तो ता करके छाड़ रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ क्वेश्चन इस टाइप ਦਾ वैसे ही आऊगा। ठीक है, हो गया पिछले वाला। अगला क्वेश्चन बोल दो जी। इन द गिवन फिगर एन एमीटर ए कंसिस्ट ऑफ 240 ओम। सुनना बेटा, करना कैसे बता देता हूँ। ए के ऊपर क्या लिख ले? 240 लिख जल्दी। ये क्वेश्चन मैं से हवा में करा ए। हाँ, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, शंट एमीटर लगने के बाद एमीटर का resistance, ठीक है। इन द गिवन फिगर एन एमीटर ए कंसिस्ट ऑफ 240 ओम कॉइल कनेक्टेड इन पैरेलल विद ए शंट। तो एमीटर का रेजिस्टेंस निकाल लेगा तू, कैसे निकालेगा? हाँ, आर वन आर टू का आर वन प्लस आर टू करके निकालना पड़ेगा, आर एस बाय आर प्लस जी। ठीक है, यानी 240 × 10 डिवाइडेड बाय 240 + 10 करना पड़ेगा। निकल गया। आर एनी गिवन, वेट, इन द गिवन फिगर एन एमीटर ए कंसिस्ट ऑफ, एमीटर के अंदर 240 ओम की कॉइल है, हाँ, जो कि 10 ओम के शंट के नाल पैरेलल लगी हुई है। पढ़ना पूरा क्वेश्चन। वो कह रहा है ये एक एमीटर है जिसके अंदर ये कॉइल है जो कि 10 ओम के शंट के साथ पैरेलल लगी हुई, पैरेलल में लगी हुई। नहीं बनी बात? बन गई। अब तूने ए निकाल लिया, ये आइडियल एमीटर नहीं है, ਇਹਦਾ कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आ गया। ए रेजिस्टेंस ਉਹਦੇ ਨਾਲ मिलूगा, कुल रेजिस्टेंस आएगा 140.7 सर्किट की लगी। अब करना क्या तुझे? ये कितनी रीडिंग देगा? कितनी देगा भाई? ये देगा जो वोल्टेज लगी हुई है, नीचे जो सर्किट का रेजिस्टेंस है, सर्किट के रेजिस्टेंस में 140.4 का लगना ही लगना है। अगर ये आइडियल होता है, इसका खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं था तो सही नापता, लेकिन ਇਹਦਾ ਦਾ जो भी ਹੁਣ आ रहा है वो तेनों लेना पड़ेगा ना। प्लस तूने जो जी एस बाय जी प्लस एस निकालना है यार, हाँ, एमीटर का रेजिस्टेंस वो निकाल के जो करंट आएगा ये वो नाप रहा है। कल भी बात हुई है अपनी। ये हो गया था तुम लोगों से, पक्की बात है? देख लो, आगे बढ़िए। हाँ, ये तो टोटल वोल्टेज तो समझ नहीं रहा। ये एमीटर आइडियल होता फिर वो सही नापता जितना आना चाहिए था। ये आइडियल नहीं है, ਇਹਦਾ आपका भी रेजिस्टेंस है, ये पहले इसमें जुड़ेगा।
जुड़ के सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिससे पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। जो करंट आएगा वो ये ना, ठीक है। ओके जी, ये मैंने अभी फॉर द टाइम बिंग छोड़ा है। 28 straight metallic strip has a magnetic moment of इतने एम्पियर मीटर स्क्वायर. If the strip is bent in the circle shape, the magnetic moment will be. ये बार मैग्नेट टाइप टॉपिक पे क्वेश्चन है, अगले चैप्टर में आएगा। अगला चैप्टर मतलब जो मंडे कराऊंगा वहां से आएगा। हाँ मंडे, इसमें दूसरा फंडा लगेगा। मंडे जो टॉपिक आएगा वहां से होगा। बस हो गए सारे। अब देखो करने से तो होती है 31st। अ टाइटली बाउंड सोलेनोइड, बहुत टाइट से एक सोलेनोइड को क्या किया हुआ है, बाउंड किया हुआ है, मतलब लपेट दिया हुआ है। कैरीज ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। बेटा करंट दिया हुआ है 1.5 एम्पियर। इलेक्ट्रॉन इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इनसाइड द सोलेनोइड विद ए टाइम पीरियड ऑफ, इधर देख, 75 नैनो सेकंड। द नंबर ऑफ टर्न पर मीटर इन द सोलेनोइड इज 6। एक एक इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, इधर टाइम पीरियड कितने, सबको पता है 2πm वी क्यू। इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा। इधर देख, पंगा किसका है, बी कौन प्रोवाइड कर रहा है, सोलोनॉइड के अंदर पे। तो बी कौन प्रोवाइड कर रहा है, सोलोनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है, वो म्यू नॉट एन नहीं होता है, मुन्नी। यहाँ पे मुन्नी पुट करते बी नाम मुन्नी, सही चैप्टर है ये। यहाँ पे मुन्नी पुट करते, एन नहीं निकालना है, ठीक है, मुन्नी का एन निकालना है। ठीक है भाई, हो गया क्वेश्चन है। तो भाई करोगे तो हो ही जाते हैं फिर। सिलेबस क्या है, एडवांस का एज वेल एज, हाँ एडवांस एज वेल एज जो मेंस है, दोनों का सिलेबस सेम है। MEC यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी फ्रॉम बायस्फीयर फ्लो। ठीक है जी, चलो कितने मिनट पहले छुट्टी की क्लास, 10 मिनट, जाओ जी लो अपनी जिंदगी।